हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप लोग जानते होंगे 1945 में इसको दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था ताकि दुनिया में कभी ऐसी वॉर फिर से ना हो और शांति बनी रहे। लेकिन आज यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली वो हथियार बन चुका है जिसका ट्रिगर सिर्फ 4-5 देशों के पास में है और जैसे चाहे जब चाहे वो उसे दबा सकते हैं। और इस बार यूनाइटेड नेशंस ने पकड़ा है इंडिया को। हमारी स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, इंडिया, म्यांमार और यूनाइटेड नेशंस, और 2 साइड कैरेक्टर्स हैं, चाइना और रशिया। आपको पता होगा तख्ता पलट हुआ था कुछ समय पहले म्यांमार में और वहां के आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था कंट्री को, और आज भी वहां वही सीन है, आर्मी का ही रूल चल रहा है। अब इस बीच हुआ क्या कि इंडिया के स्वदेशी यानी कि जो इंडिया खुद हथियार बना रहा है उसको लेकर के इस बार यूनाइटेड नेशंस ने लफड़ा किया है और इंडिया ने भी इस बार इसको सिर्फ जाने नहीं दिया बल्कि प्रॉपर तरीके से वो जवाब दिया है जो वो लोग डिजर्व करते हैं। इंडिया ने क्लियरली बोला है कि जो ये स्थायी सदस्य देश है ना यूनाइटेड नेशंस के, यही एक दिन रिस्पॉन्सिबल होंगे यूनाइटेड नेशंस के कंप्लीट डाउनफॉल का। भारत ने हाल ही में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को बैन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। मैं नाम नहीं ले रहा आतंकवादी का, लेकिन आप समझ जाओ, नाम नहीं ले रहा इसका मतलब ये नहीं मैं डरता हूँ, उन जैसे सुतली बम से कोई नहीं डरता, लेकिन भारत उस आतंकवादी पे बैन लगाना चाहता था, लेकिन चाइना ने प्रस्ताव खारिज कर दिया वीटो का यूज करके, पूरा का पूरा काम खराब कर दिया और यूनाइटेड नेशंस चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। ये हालत है आज यूएन की। और इस हालत में यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया पे इल्जाम लगाए हैं कि आप म्यांमार को अपने हथियार बेच रहे हो, जिस वजह से वहां की सेना उन हथियारों का इस्तेमाल अपने लोगों के खिलाफ ही कर रही है। यूनाइटेड नेशंस की एक नई आई रिपोर्ट ने बोला है कि भारत ने लगभग 420 करोड़ के हथियार म्यांमार को बेचे हैं। इंडिया टारगेट था यूएन का सीधा सीधा। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है यूएन का और यूएन ने बोला है कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि रशिया, चाइना ने भी म्यांमार को हथियार की सप्लाई की है। म्यांमार की सेना ने $1 बिलियन के हथियार खरीद लिए हैं तब से जब से उन्होंने टेक ओवर किया है कंट्री को। लेकिन इंडिया ने सीधे इनके मुंह पे वो बात बोली है जो जरूरी थी। पहली तो ये कि जो भी हथियार इंडिया ने दिए हैं वो डील तब की हो गई थी जब पुरानी गवर्नमेंट थी, यानी कि हम अमेरिका वाला काम नहीं करते कि सामने लोग मर रहे हो और हम जानबूझ के हथियार भेजें कि लो हमारे हथियार खरीदो, हमें पैसा दो और इन्हें और मारो। और दूसरी बात, $1 बिलियन की जो हथियारों की खरीद हुई है उनमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? $51 मिलियन, और रशिया ने $406 मिलियन और चाइना ने $267 मिलियन के हथियार एट द सेम टाइम म्यांमार को एक्सपोर्ट किए हैं। और ये दोनों ही यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर हैं। इनके पास वीटो पावर है और इनके कंधों में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है सो कॉल्ड शांति बनाए रखने की दुनिया में। खैर, यूएन के परमानेंट मेंबर्स के ही नाम देख लो। चाइना सबसे शांतिपूर्ण देश, राइट। यूनाइटेड स्टेट, आज तक दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं आपको अमेरिका का नाम कहीं भी मिला है? नहीं। यूनाइटेड किंगडम, हिस्ट्री इनकी फूलों से सजी है। World War I, World War II, कोलोनाइजेशन, दुनिया में जितनी शांति इन्होंने दी है आज तक किसी ने नहीं दी। फ्रांस, आज सही है हिस्ट्री इनकी भी बहुत बढ़िया रही है वैसे। और रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन एग्रेसिव हो रूस तो क्या कर सकता है ये आपने यूक्रेन के केस में देख ही लिया। और ये 5 सारथी हैं हमारी यूएन के उस रथ के जिनका कहना है कि इंडिया हथियार बेच रहा है म्यांमार को। धन्यवाद। बाकी आपकी राय भी मैं जरूर जानना चाहूंगा इस बारे में, लेकिन आप कुछ क्या जो भी सोचते हो इस बारे में मैंने नीचे कमेंट सेक्शन खुला रखा है। वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की कुछ एक नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद।